MashaAllah, of bila ta'khir ke, I invite Mr. Syed Fahim Sir, international motivational speaker. Alhamdulillah, he had numerous experience and he visited number of countries with a lot of experience, with a lot of inspirations given to the societies. So he came in front of you to inspire, to educate, and to motivate. So without delay, I request Mr. Syed Fahim sir. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका मिला आप जैसे होनहार लोग के सामने कुछ बात करने का। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू रहमत भाई, हु इज़ द डायरेक्टर फॉर दिस टेकफील्ड स्कूल। सो आई से बिग थैंक यू टू रहमत भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, I would like to say big thank you to all these wonderful gems, wonderful, students, wonderful, lovable citizens of our India. Thank you so much. And special thank you to all the respected teachers and parents who have come here. I say big thank you. Thank you so much. Now, थोड़ा उर्दू इंग्लिश चलेगा ना? All right. Okay. Look, I will start with English, then in between we'll go halfway. ठीक है, थोड़ा उर्दू थोड़ा ऐसी बात कर लेंगे। Alright, देखिए, first and foremost thing आप ये देख सकते हैं, the moment I just stood, जब मैं ठहर चुका था, तो मैं ये बोला सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। You got it? समझ में आप लोग को? तो आप अपने जहन में ये बिठाना है, पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? पहले आपके पास थैंकफुलनेस, शुक्रगुजार, ग्रैटिट्यूड रहना है। अल्लाह आपका एहसान है जिस तरह भी, ठीक है? तो वहां से आपकी सोच अच्छी हो। बड़े बच्चों समझ रहे हैं आप लोग? ओके। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जब आप स्कूल को आते हो क्या करते हो आप लोग? स्कूल को आने से पहले आपको मैं एक अच्छा मौका दे रहा हूं, करोगे आप लोग? आप वजू करके आना स्कूल, वजू रहना आप लोग, ठीक है? वजू नमाज के, अब जब आप नमाज को जाते हो तो वजू करके नमाज पढ़ते हो ना? पढ़ते ना आप? तो उसी तरह आप अपनी पढ़ाई को भी इज्जत दो। अब आप बोलेंगे सर हम हाथ तो ठीक है, पाँव कच्चा हो जाएगा ना, पाँव भी धोना पड़ता ना वजू में, बट आप क्या कर सकते हैं? पहुंच के 2 मिनट रख के जूता पहन सकते। समझे आप? अगर आपको एक दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करना है तो क्या करोगे? आज से आप बहुत कर लो, स्कूल से आए तो बावजू आना वजू करके। अब आप बोलो ओके, करोगे ना? इससे फायदा क्या होगा? देखिए आप पहले आपका चेहरा बहुत रौनकदार हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप लोग के चेहरे पे कितना अच्छा होता है भाई। देखिए आप जब वजू करके आते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान शरीफ तिलावत करते हो, तो कैसा अच्छा चेहरा आता है आपका। आपको खूबसूरती पसंद है नहीं है? अच्छे स्मार्ट दिखना है नहीं है? आवाज ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, ओके फाइन, ये एक चीज है। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एहसानमंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुक्रगुजार। अब आप बोलेंगे सर क्या है शुक्रगुजार? आप मान लीजिए आपके मम्मी आपको सवेरे कुछ खाना खिलाए, आप ये नहीं बोलना कि मम्मी मुझे वो चाहिए, आपके मम्मी जो दे दिए थैंक यू मम्मी, अल्लाह का एहसान है। ऐसा आप जब आपके दिमाग में बिठाओगे ना तो आपको खुशियां आएंगी। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, मम्मी हमारे सहेली हमारा फ्रेंड टिफिन में कुछ और लाए, उन्होंने कुछ और लाए, ऐसा नहीं। ठीक है, करोगे ऐसे? जो भी है अल्लाह का एहसान है। फाइन, ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हैं आप लोग? अब हम थोड़ा छोटा छोटा करके जाएंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, 2 चीज में क्या बोला आपको? बावजू और शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माने
अब देखिए भाई, सुनिए बच्चों, सुनिए आप लोग, डिसिप्लिन। बच्चों मैं ठहरो, चले जाओ घर को, पक्का? तो फिर क्या करना है आप लोग? सुनना है, ओके? यू हैव टू लिसन, ऑलराइट? अब देखिए आप, सुनिए आप मेरी बात, देखो। अब देखो भाई, मैं 5 मिनट से यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो आपको क्या बोलोगे आप लोग? सर आप अच्छी बात करें, थैंक यू सो मच, बोलोगे नहीं बोलोगे? इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैं आपसे और एक बात बोलूंगा। अब फिलहाल आप ये सुनो, मैं यहाँ पे आया, क्यों आया भाई? आई हैव कम हियर, व्हाई? क्यों आया मैं यहाँ पर? आपको कुछ इल्म देने के लिए। क्या देने के लिए? नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? सीखना। अब आप कैसा सीखोगे? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। Should I give you an example? नहीं, इसलिए स्लो जा रहा हूं क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग को समझ में आना है, ऐसा हो? पानी की ग्लास है आपके पास, एग्जाम्पल ले लो, नहीं खाली एग्जाम्पल। पानी की ग्लास आप भर लीजिए, क्या करो? फिल 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या करोगे? पानी भर लो 1 ग्लास। बच्चों क्या हुआ? क्या मैडम? इधर से। ओके, क्या कहा मैं अभी? वेरी गुड, माशाल्लाह। फिल 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब आप पानी लीजिए। फ्रिज है आपके घर में? फ्रीजर रहता ना, गर्म ठंडा रहता था, वहां पे 1 घंटा रख दो, क्या होता? बर्फ बन जाता, ऐसा हो? अब आप बर्फ जो बन गया उसको निकालिए और बाहर 1 घंटे के लिए रख दीजिए, क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। अब हमको ऐसा नहीं पढ़ना है। स्कूल से आए, टीचर आपको अच्छा पढ़ा दिए, घर को जाते कि फिर पानी के ओसा पिघल गए चले गए, तो क्या आपको इल्म मिलेगा? आपको कैसा पढ़ना है? सुनो मेरी बात बच्चों, दही है आपके पास ना? खाली दही का एग्जाम्पल। दूध लो आप बच्चे, अगर आपको मालूम है तो ठीक है ना, तो आपके मम्मी डैडी से पूछ सकते हैं आप। दूध लेकर दूध को दही बना दो, क्या बना दो? दही। अब वापस क्या दही दूध बन सकता? ऐसा तालीम हासिल करना, ऐसा इल्म हासिल करना है, ऐसा पढ़ना है। टीचर बोलते कि पूरा सहन में बिठा लेना, एक बुक रखना, आप लोग बुक में समरी लिखना कि आज हमारे साइंस टीचर ये पढ़ाए, इंग्लिश टीचर ये पढ़ाए, उर्दू टीचर, दीनियात, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो क्या होगा? आपको जहन में आएगा, करोगे ना से? अच्छा, खाना वाना अच्छा खा लिया क्या? ओके, फिर ना 2 आइडिया दे दिया मैं आपको। एक बोला पहले अल्लाह का एहसान मानना, शुक्रगुजार रहना, बावसू आना, और तीसरा दही का एग्जाम्पल दिया, यानी कि पढ़ाई कैसी पढ़ना है वैसी पढ़ना है। ऑलराइट, समझ में आ गया? अब आप देखिए, अब मैं 10 मिनट हो गया हूँ आके, यहाँ से थोड़ा पसीना जा रहा। अगर मैं आपको बोला बच्चों मेरे को पानी की प्यास लगी हुई है, आप लोग लाओगे या नहीं लाओगे? क्यों लाओगे? क्योंकि पसीना आ रहा है, पानी की प्यास लग रही है, ठीक है। अब आप क्यों लाओगे? इसके पीछे 3 मकसद है। कितने? पहला, अरे भाई ये मेहमान है, मेहमान की इज्जत करना है, इसलिए आप पानी पिलाओगे। दूसरा, अगर मेहमान की आपको समझ नहीं है, अरे नहीं भाई अगर मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, मेरे टीचर पीछे बैठे हुए, बच्चों सुनो ना, पानी अगर मैं नहीं पिलाऊंगी
तो मेरे टीचर पीछे बैठे हुए हैं, टीचर ये कहेंगे कि ये बच्चे में अखलाक नहीं है, लिहाजा मैं जाकर पानी पिलाऊं, ठीक है? ये सेकंड हो गया। तीसरा, अगर ये भी नहीं है, तीसरा, अरे नहीं भाई, एक आदमी अपने पास आए हुए हैं, कुछ हमको इल्म दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम उनकी मदद करें। ऐसा नो? या आप डर से पिला रहे हो, या चाहत से पिला रहे हो, या खौफे खुदा? समझ रहे बच्चों? आई थिंक दिस इज नॉट ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज फॉर ऑल। आप लोगों के लिए भी है। मैं सिर्फ बच्चों को इसलिए अटेंशन दे रहा हूं क्योंकि वो लोग समझना चाहिए, आप लोग के लिए भी है, पूरे के लिए। यू गॉट इट बॉयज? सुने बच्चों? भाई ओके डन। नाउ अब आप देखिए, मैं एक अजनबी था, एक 15 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया, रहमत सर इंट्रोड्यूस कराए, तो आपको क्या लगा? हाँ फहीम सर अपने हैं, एक हमको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, अब इनको पानी की जरूरत है, तो आप पानी लाके दे रहे हैं मुझे? अब आप नेक्स्ट सुनो मेरी बात तवज्जो से। बच्चों कोई आवाज नहीं करना प्लीज। ये दिस इज क्लियर, ओके? सुनो बच्चों, नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते, मालूम है आप लोगों को? एक पिन भी गिरी तो समझ में आना, ऐसी साइलेंस रहना, ओके? अच्छा अब मैं क्या बोल रहा था, बोलिए। पानी का एग्जाम्पल दिया ना, पानी क्या? पसीने का, पानी का, ओके? एक अजनबी के लिए आप क्या करोगे? जाओ भाई पानी लेके आओ, तो क्या करोगे आप लोग? अब मैं बोला सब बच्चे जाओ पानी लाओ, भागोगे? अब आप सोचो, मैं अजनबी हूं, 15 मिनट पहले का एक पहचाना हुआ लड़का या आदमी, ठीक है? सुनो बच्चों, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए प्लीज, ओके? नो आप सुनिए, पर अब मैं आपको बोला जाओ पानी लाओ, ला रहे हैं आप? क्यों ला रहे हैं? डायरेक्ट से या चाहत से या अल्लाह के अरने में खौफ खुदा, या तो इंसानियत के लिए। अब आप सोचो 15 मिनट के अजनबी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरे भाई पानी पिला दो, एक दुआ लगती या जो भी है। अब आप सोचो बच्चों, आप सोचो 15 मिनट के लिए मुझे आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह रहे हो, आपके माँ बाप आपको इस दुनिया में लाए, तो आप उनके लिए क्या क्या नहीं करना है बोलो? हर वो चीज करना उनके लिए, समझ रहे हैं आप? एक अजनबी के लिए आप जो बोले कर दे रहे, आपके माँ बाप के लिए जो माँ बाप बोले जी अच्छा, आपके मम्मी डैडी बोल दिए मुझे ये करना है बेटे, जी अच्छा। क्योंकि सोचो आप मेरे लिए पिता पानी उन्हें फर्ज कर रहे हैं, आपके माँ बाप तो हर वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी फीस पे कर रहे हैं, आपको अच्छा खिला रहे हैं, आपको अच्छी इल्म दे रहे हैं। कभी वो लोग खाना नहीं खा के आपको खिला देते हैं, आप में रात में आप सो गए समझो, उन लोग खिलाते आपको, तो अपन वो क्या करना है? एहसानमंद रहना, ग्रैटिट्यूड। अपना क्या करते हैं? अरे मम्मी डैडी है करे तो क्या एहसान करें? नो। टीचर्स है पढ़ा रहे तो क्या एहसान कर रहे हैं? क्या फीस नहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं। याद रखिए आप, कोई आपको बच्चों सॉरी कोई आपको एक गिलास पानी लाके भी दिए ना, तो फॉरएवर उनके एहसानमंद रहना। क्या रहना? समझ में आ गया ये? ओके नाउ अब आप सुनिए आप लोग, अब ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये कंपैरिजन का है, कंपेयर नहीं करना, चाहे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ हो या माँ बाप अपने बच्चों को के साथ बात कर रहे हो या टीचर्स हो, ठीक है? देखो छोटी बच्ची थालियां मार रहे, बोला बोले कोई नहीं मार रहे, मैं मार दे रही हूँ छोटी बच्ची। थैंक यू माँ, थैंक यू, ठीक है? देखो अपन हंसी मजाक, देखो जिंदगी अपन क्या है, ये बहुत खूबसूरत है, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, आप उसको अच्छाई में लेना है। देखो भाई वक्त कैसा भी गुजर जाता है, yes or no? हम हमेशा खुश रहें, अल्लाह का एहसान मानना। एक पेंसिल नहीं है आपके पास, आप रो रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है, आप रो रहे हैं, ऐसा नहीं करना, जो है अल्लाह का एहसान। और समझ रहे आप लोग बच्चे? होप यू गॉट इट? नो, मैं आपको बता रहा था कंपैरिजन, बच्चों कंपैरिजन नहीं करना।
क्या नहीं करना? कभी कंपैरिजन नहीं करना। अरे हमारे पास कार है, इनके पास कार नहीं है, मैं उनका बच्चा फर्स्ट क्लास आया, हमारा बच्चा नहीं आया, ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को यूनिक बनाए हैं। समझ रहे हैं आप? हर एक, अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? आप अपने आप की अहमियत समझो, आप लोग कितने वैल्यूबल हो। अपन क्या करते हैं? अपनी वैल्यू नहीं मालूम अपने, हमेशा क्या करते हैं? अरे भाई हमारे खलेरे भाई है उन्होंने अमेरिका में, हमारे बुमेरे भाई उन्होंने लंदन में, हमारे अंकल है उन्होंने डॉक्टर है। कभी कंपैरिजन नहीं करना। आप जो हो अल्लाह का एहसान। ऑलराइट, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूबल है। आ सकते कोई? अच्छा, एक कोई लड़का यहाँ आ सकता है, एक कोई वन बॉय कैन कम आउट। आज कोई भी आओ। अच्छा, 2-3 हीरोज आ जा रहे हैं माशाल्लाह, एक बस है। फिर दोबारा बुलाता हूँ आप लोगों को। ओके, क्या नाम है आपका? अबुलास। अब देखिए एग्जाम्पल देखो, आप कौन सी क्लास में? आप 5th क्लास का बच्चा है। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, आप लोग अपने आप की अहमियत पहचान। हम हमेशा क्या करते हैं, एक उर्दू में या इंग्लिश में एक मिसाल है, हमेशा बाजू की घास हमेशा हरी भरी दिखती, नेबर्स ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यहाँ बैठे हुए, अरे वो स्कूल ग्लेंडर बहुत अच्छा है भाई, अरे भाई वहां जाके देखो वहां भी प्रॉब्लम है। हर जगह प्रॉब्लम है और अच्छाई है। समझ रहे आप? जो आदमी, जो इंसान ये समझा कि भाई जो है अल्लाह का एहसान है, उसकी जीत है। ओके, अब आपको मैं बोलता हूँ, अबुलास मेरे साथ ठहरे हुए हैं। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थैंक यू। अब देखिए, आपका हाथ दीजिए। नहीं सीधे ये हाथ है। हाँ, आपका हाथ मेरे को दे दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। देते आप? छोटा बच्चा 5th क्लास में। अच्छा, 1 करोड़? 10 करोड़? सोचो आप, मैं उनको सिखाया भी नहीं, एक एग्जाम्पल दिया। आप सोचो आपकी अहमियत क्या है। समझ रहे हैं आप लोग कितने इनवैल्यूबल हो, आप लोग ऑर्डिनरी नहीं हो। एक छोटा बच्चा जो 5th क्लास में है, उसको ये कहा कि भाई मैं 10 करोड़ दूंगा, क्या आप आपका हाथ दोगे? तो वो ये कहा आपके 10 करोड़ आपको मुबारक। ऐसा लो, मेरा हाथ बहुत अहमियत का है। तो आप सोचिए, सिर्फ एक हाथ की ऐसी अहमियत है, तो आपके जिस्म की, आपकी सोच की, आपके हर बॉडी की क्या अहमियत है? सबके आप एग्जाम्पल लिए, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है? कंपैरिजन मत करो, मेरे भाई वहां है, मेरी बहन यहाँ है, कुछ नहीं। जो है अल्लाह का एहसान है। मैं आपको बताता हूं, आप सच मानो या झूठ मानो, मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं दिली रिस्पेक्ट करता हूं रहमत भाई की। ओके, और मैं ये वादा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है फहीम सैयद मोटिवेशन। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट अल्लाह का एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआ है, बुजुर्गान दीन का सदका है। मैं हर वो कंट्री जाके आया, आप अमेरिका बोलो, लंदन बोलो, कनाडा बोलो, सिंगापुर बोलो, दुबई बोलो। बोलने का ये नहीं कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप माँ बाप की दुआ में रहते हो तो आपको अल्लाह ताला हर एक चीज के दर्जे बुलंद कर दे, आपको हर रास्ता आसान हो जाए। तो हमेशा क्या करना है, उनकी बात सुनिए। माँ बाप, अब आप टीचर्स जो है, टीचर्स भी माँ बाप की दर्जा देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बच्चे? आप ये मत सोचिए सर बोलिए फाइन सर, घर में माँ बाप की इज्जत, टीचर्स की भी इज्जत करना जरूरी है। अगर आप लोग टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहे तो क्या फायदा? बोलिए आप भाई। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल
मैं पूरी दुनिया फिर के आया। I travel all over the world and I have come here and I am not behaving properly with you. Do you like me? What you will say? Sir, आप घूमगे पूरे दुनिया फिरे तो क्या? पहले आप अच्छे अखलाक में रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में 100 करोड़ है, मैं 100 करोड़ का मालिक हूं, तो क्या? आपके अखलाक कैसे हैं? आप माँ बाप से कैसे हो, भाई बहन से कैसे हो, टीचर से कैसे हो, फ्रेंड से कैसे हो, रिश्तेदार से कैसे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नो? अगर एक शाहरुख खान आ गए यहाँ, शाहरुख खान आके बोले मैं तो एक्टर हूँ क्या आपको बोले हे गेट आउट मैन, तो आप क्या बोलते? भाई आप होंगे शाहरुख खान, पहले आप मेरी इज्जत करो। समझ रहे हैं बात को? तो हम ये कह रहे हैं आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना, भरोसा रहना। समझ रहे? और एकदम मैं हूं बोल के भी ना बोल देना। मैं बोलता हूं मैं का घर खाली है, अरे नहीं मैं बहुत बड़ा हूं बोलता का। अगर मैं ये सोचा अरे मैं पूरी दुनिया फिर क्या मेरे जैसा कोई नहीं है बोलता, कोई दूसरा आ जाता, कभी नहीं करना। ठीक है? हम्बल रहना। क्या रहना है? और एक समझ में आ रहा है? Should I continue? Should I? अब आप देखिए, पहली बार जब मैं पूछा आपको Should I continue, तो आपकी आवाज कैसी थी? थोड़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ा Should I? Yes sir। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मोटिवेशन जो रहता ना, वो सेल्फ रहना है, अपने आप में रहना है। वहीं माओ आके मोटिवेट करो या टीचर्स मोटिवेट करो या आपके माँ बाप हमेशा आपको बोलो ये करो वो करो, नहीं, खुद रहना, सेल्फ मोटिवेटेड। अज़ान हुई, नमाज पढ़ ली, माँ बाप बोल रहे उठो बेटे, फायदा क्या है? स्कूल का टाइम हो रहा है, सोते, क्या फायदा है साहब? आपको काम तो करना है ना भाई, खुशी से करे तो आपकी इज्जत नहीं है। बोलो अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं आया आके खुशी से बात कर रहा हूं तो आप रेस्पेक्ट करोगे। अगर मैं अब क्या है भाई ये गर्मी हो रही, एसी नहीं है, वो नहीं है, वो तो क्या बोलोगे आप घर में अच्छे थे बोलते है नहीं बोला? तो जिस हाल में हो अल्लाह का एहसान मानो। समझ रहे बच्चों? अच्छा ये एग्जाम्पल हो गया। अब आप पढ़ाई कैसा करेंगे आप लोग? बेसिक मैं आपको बताता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश? कितने लोग आपको अच्छी इंग्लिश बात करना चाह रहे हैं? बोलो, आसान तरीका बता रहे तुम्हारा, 10 मिनट में ग्रामर सीख जाते आप लोग। पक्का? रेडी? ओके, सुनो। आई, बोलो मेरे साथ, वी, यू, दे। ये 4 है। क्या है? 4 अल्फाज। 4 अल्फाज में क्या करना है आपको? अगर आप आई यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं या दे यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करना मालूम है? HAVE, हैव का इस्तेमाल करो। किसका? I have a pen, we have a pen, you have a pen, they have a pen। तो अब आपको 4 सेंटेंस आ गए। ये ध्यान में रखो, छोटी इंग्लिश, छोटा ग्रामर, ठीक है? भूलना नहीं है, बहुत आपको फॉरएवर फायदेमंद है। क्या है? फॉरएवर फायदेमंद। ओके, ये हो गया आई, वी, यू, दे। अब नेक्स्ट, ही, शी, इट। ये 3 है समझो, तो आप उसके लिए 3 यूज करना है। HAS, हैज, HAS, बस इतना ज़हन में बिठाओ आप लोग। क्या करना है? हैज। अब आपको ज्यादा अगर मैं बोला तो क्या होता? बाउंस हुआ। अपने को कैसा पढ़ना है? दही क्यों सा बोल दिया बात से भूलना नहीं अपने। ओके बच्चों, समझ गए? ओके, now I have spoken about basic English. I have spoken about etiquettes, आपके अखलाक के लिए। अब मैं आपको जिंदगी का जो मकसद है वो कैसा हासिल करना बताऊं? अब आप सोचो, आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक ये चीज ध्यान में रखो, S W O T। बोलो S W O T। ये 4 को आप क्या करना है? जहन में बिठाओ। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस SWOT, व्हाट डज इट मीन? नाउ मैं आपको बोलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी
शख्सियत, जो पर्सनालिटी रहती ना, उसके बारे में। एस क्या है भाई, बोलो आप। वेरी गुड, स्ट्रेंथ्स। आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो, समझ रहे हैं? आपकी खूबियां क्या है आपको मालूम है, मुझे नहीं पता ना भाई, ठीक है? अपने खूबियों को क्या करना अपन, इंक्रीज करना। और डब्ल्यू क्या है, वेरी गुड, वीकनेस। वीकनेस, अपने जो खामियां है ना उसको कम करो। अब आप बोलेंगे सर हमको क्या पता क्या खामी होती है क्या है, मैं एग्जांपल दूं? अरे मेरी फोटो है, मैं देखा नहीं। ओके ठीक है, चलो। अब भाई मेरी I love to speak good. I want to be a best motivated speaker. Okay, I travel all over the world. I want to speak. If not only 100, if 200 people come, 1000 people come, I love to talk. मेरा ये पैशन है, ठीक है भाई, ये मेरा स्ट्रेंथ है। अब मेरा वीकनेस क्या है? अब मान लो यहाँ पे 150-200 लोग बैठे हुए हैं, मैं स्पीच दे रहा हूँ, आपको फायदा हो रहा है, ये मेरा स्ट्रेंथ है ना भाई? अब कोई भी नहीं है आदिवा, कोई खाली मैदान है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या वो प्रॉफिट है, किसी का फायदा है? तो मेरा वीकनेस है। तो मुझे समझना चाहिए कब मैं अपनी सलाहियत को आगे बढ़ाऊं, समझ रहे हैं? अब मैं एक दावत में गया भाई, मस्जिद में गया भाई, मस्जिद में है लोगों को मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई आप नमाज पढ़ने आओ, नमाज पढ़ो। आप समझ रहे मेरी बात? बोलने का मतलब है जो चीज जहां पे करना है वहीं करो। टाइमिंग्स, स्कूल में आए हैं आप, क्या करना है आपको? पढ़ाई। घर पर अगर आपके मम्मी डैडी बोल दिए बच्चों ये टाइम पे आप खेल सकते हैं, खेलो। हम क्या करते हैं उल्टा, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ते नहीं, फिर क्या बोलते हैं अपन, अरे एग्जाम्स आ गए, फिर टीचर, फिर स्कूल पे। अक्सर क्या होता बच्चे, आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होता मैं बोलूं? अब मैं छोटे बच्चे, एक दिन अगर आप स्कूल नहीं आए, समझो आपके टीचर कुछ समझा दिया, ठीक है? अब आपको वो चीज नहीं आती, अब आप क्या करते? अरे नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं जाके टीचर से पूछूंगा, ऐसा नहीं करते आप लोग। क्या करते आप? जान दो भाई एक दिन चलता, वो एक दिन से क्या होता, दूसरे दिन पे इफेक्ट पड़ता। दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आता। जब आपको समझ में नहीं आता, आपके अंदर दिल जो रहता ना घबराता, अरे भाई मेरे को 2 दिन की नॉलेज नहीं है, क्या करूं मैं? तीसरा दिन आ जाता, तीसरा दिन आते कि आप स्कूल को नहीं जाना बोलते, या आप क्लास से डरते रहते आप, या टीचर से डरते रहते आप, या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते आप। क्यों? क्योंकि आपके दिल में ये मालूम है कि मुझे वो नहीं आता। समझ रहे बच्चों? तो आप लोग क्या करना है, टीचर्स को जाके रेस्पेक्टेडली उनसे पूछना, मैडम यस सर मुझे ये नहीं आता, मुझे समझाइए आप, ये आपका काम है। समझ रहे आप? काम है बोल के नहीं बोलना है, रेस्पेक्ट से बात करना, मैडम मुझे ये नहीं आता प्लीज समझ। तो आप समझ रहे आप लोग? Now I'll talk something about किसी और लोगों के लिए भी बोलता हूं। अब देखिए आप लोग, एक आपको झाड़ पता है? झाड़, हाँ झाड़ है, समझिए भाई। झाड़ को मैं जाकर, एक ब्लेड रहती ना, ब्लेड से जाके झाड़ काटा तो सही है। अगर मैं दाढ़ी बनाना है तो एक कुल्हाड़ी लेके दाढ़ी बनाया तो सही है। तो आपको समझना चाहिए आपको क्या टाइम पे क्या करना है। माँ बाप उतनी मेहनत से आपको कुछ बना रहे हैं, मम्मी सालन में नमक नहीं है, खाना सही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के बहुत अच्छे टिफिन बॉक्सेस रहते हैं, वो मेरे पास ये ड्रेस नहीं है, ऐसा कभी नहीं। जिससे जो बात करना है कर, ठीक है? गॉट इट बच्चों? यस सर। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल है, उसको ध्यान में रखो। एस से क्या हो गया था? डब्ल्यू से? ओ क्या है? माशाल्लाह, अपॉर्चुनिटीज मालूम करना। अब देखिए, आप सच मानो या झूठ मानो, मैं पूरी दुनिया फिर के आकर यहाँ पे क्यों आया भाई? आपका क्या फर्ज है अब? वो इल्म हासिल करना, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए अगर आज आप कोई एब्सेंट रहते यहाँ पे, तो
तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो इसलिए हमेशा अल्लाह का एहसान है बोलना और अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना। क्या करना? सर्च करना, फाइंड आउट करना। ऑलराइट, अब और एक बात, टी है, टी क्या है? क्या है? थ्रेड्स। माशाल्लाह, थ्रेड्स, बहुत सही बात करें। बट अब मैं थ्रेड्स को निकाल के टैलेंट बोल देता हूँ, बच्चे छोटे इसलिए आप टैलेंटेड होना। मैडम जो बोले वो सही है, थ्रेड्स है वो, स्वॉट बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस है, वो थ्रेड्स की बात है। थ्रेड्स क्या होता है, जरा बड़े होने के बाद क्या होता है मालूम है, जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब कर देते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये बड़े लोग करते हैं जब कॉलेजेस में होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है, बड़े बड़े ऑफिसेस में, ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, टैलेंट को लाना है। टैलेंट कैसा लाएंगे भाई आप? अब एक एग्जांपल दो आपको, निखत जरीन को पहचानते? नहीं? अच्छा, सानिया मिर्जा को? अच्छा, मोहम्मद सिराज को? अच्छा, फहीम को पहचानते? अभी देखे ना आप, क्यों पहचान रहे भाई मेरे को? क्योंकि आप आज बढ़ के हम पर देखे। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब आप देखो, ठीक है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहम्मद सिराज क्रिकेट प्लेयर है ना भाई? अब आप क्या बोलते हो उसको? आप सिराज को पहचानते हैं? हो, अब बड़े लोग हैं समझिए, वो लोग क्या बोलेंगे? सिराज को आप पहचानते हो? तो बोलेंगे हाँ भाई, हम तो सिराज को पहचानते हैं। कैसा पहचानते? अरे भाई वो अपनी कौम का है भाई, वो हैदराबाद का ही है भाई, ऐसा नो? बट आप ऑनेस्टली बोलो, क्या कभी आप सिराज से मिले? कभी सिराज आपको कॉल करके कॉफी पियो बोले? फिर भी आप पहचानते, क्योंकि इंग्लिश में एक फ्रेज है, क्या है? सुनो आप, सक्सेस हैज मेनी अंकल्स, फेल्यूर इज एन ऑर्फन चाइल्ड। जब आप सक्सेसफुल होते हैं, गैर भी आपके अपने हो जाते हैं। अरे मेरे दोस्त का, अरे हमारे अप्पा, मैं बचपन में साथ खेला भाई क्रिकेट, समझ रहे हैं? ऐसा डायलॉग का मॉडल। अगर आपने सक्सेसफुल नहीं है तो क्या 5 उंगली बराबर होते भाई बोलते, समझ रहे हैं आप बात को? तो याद रखिए, सक्सेस के लिए आपको क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत, कैसी मेहनत? अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बोला मैं हर जगह जाके ट्रैवल करके आया, यहाँ पे आके ऐसा पसीना निकाल के मैं क्या कर रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत क्यों? क्योंकि अक्लो हलाल की अपने को मेहनत की पैसे होना है, समझ रहे हैं आप? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाना। अक्सर ये जहन में रखो बच्चों, आजकल क्या सोचते बच्चे, आसानी से कमा लेंगे भाई, रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मेहनत करना पड़ता। मैं आपको मेहनत का एग्जांपल दूं? एक आर्टिस्ट, यू नो, देयर इज एन फेमस आर्टिस्ट, एक बार आई एम सॉरी, आर्टिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं? एग्जीबिशन, आपको तो पता है ना, इफ यू आर एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली यू विल हैव एग्जीबिशन, एग्जीबिशन रहता है आप लोगों के पास। तो उन्होंने आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक मर्तबा अपने एग्जीबिशन को जाना चाहते हैं, he wants to go to his exhibition and all of a sudden it's raining, क्या हो रहा है? पानी पड़ रहा है। तो पानी पड़ा तो वो क्या करते हैं, अरे यार पानी पड़ रहा है, बाजू का जो घर रहता है ना, वहाँ नॉक करते हैं, ये कहते हैं कि मैम since it's raining I can't go outside, okay, can I come to your house? तो वो लेडी, एक भाई बड़ा आदमी है कोई, तो कोई इनकार थोड़े करेंगे, नहीं प्लीज आइए, वो लेडी बुलाती हैं। तो लेडी बोलती है, अरे सर यू हैव कम, आप आए हैं, कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी? हाँ लाइए प्लीज, कॉफी ला के देते हैं। कोई आपके घर पे मेहमान है तो क्या करोगे? कॉफी पिलाएंगे ना भैया, चाय पिलाएंगे, कॉफी पीते हैं। कौन पीते हैं कॉफी? वो आर्टिस्ट। पीने के बाद अब वो बड़ा आदमी रहता है, बोलता है यार इतने अच्छे मैडम हैं, ये कॉफी पिलाएंगे मुझे, मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट दूंगा। क्या दूंगा? तो मैडम को बोलते हैं, मैम कैन आई गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड वन पेन? तो वो जो लेडी रहती है वो ये सोचते हैं, ये तो इतना बड़ा आदमी है, मैं ये सोची थी कि ये तो कोई बड़ा पैसा है, बड़ा गिफ्ट देगा मुझे।
ठीक है बोल के और लाके है पेपर पेन। वो आर्टिस्ट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं 30 सेकंड में। क्या करते हैं 30 सेकंड में ड्रॉ करके उनको दे देते। वो लेडी बोलती है अरे यार मैं कुछ समझी थी कि ये मुझे कुछ देंगे, ये तो एक पेपर दे दिए जो 30 सेकंड का ड्रॉ करके। तो वो आर्टिस्ट कहते हैं देखो मैडम, उनके समझ सकते हैं। अब होता ना भाई, आप मेरे को घूर रहे समझो, मैं समझ जाता हूँ आप हंस के घूर रहे हैं या गुस्से से घूर रहे हैं, है ना। तो ना आर्टिस्ट क्या बोलते हैं, अरे मैम आप बुरा मत मानिए, मैं आपको जो पेपर दिया हूँ ये पेपर की अहमियत 10 लाख रुपए की है। तो लेडी खुश रहती है अंदर से, उन्हें बोलती फिर अरे ये तो खाली झूठ बोल रहे हैं। 30 सेकंड में कोई भी 10 लाख देते और वो भी ऐसा ड्रॉ करके। तो उन्होंने आर्टिस्ट जो रहते हैं ये कहते हैं मैडम एक काम करिए, आप कल मेरा एग्जीबिशन क्या है, एग्जीबिशन है, आप मेरे एग्जीबिशन में आइए। ओके बोलती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिस लेडी गोस टू दैट एग्जीबिशन एंड द मोमेंट शी एंटर्स द हॉल, जहां जब हॉल में एंटर करते हैं वो दीवार पे लिखा हुआ रहता है वही जो आर्टिस्ट के जो सोल्ड फॉर 1 मिलियन, यानी कि वो जो आर्ट उन्होंने जो ड्रॉ करे थे उसकी कीमत 10 लाख थी और वो ऑलरेडी बिक चुका था। तो वो लेडी बोलती है सर मैं आप पे भरोसा करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि 30 सेकंड में आप ऐसा काम करोगे जो कि उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाएगी। तो वो जो आर्टिस्ट रहता है वो ये कहता है मैडम आपको लग रहा है ये 30 सेकंड का काम है, बट इसके पीछे मैं 5 साल लगाया। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि वो आर्ट सीखने के लिए कितने साल लगाए। वैसे आपके माँ बाप आपको बचपन से बड़े एक होनहार बनाने में हर वो चीज दे देते हैं। आपके टीचर्स हर वो अपना टाइम सेट वो कर देते हैं। अच्छा ये दिखना है ओके, नहीं दिख रहा था मैं जब से बोलना नहीं लोग, ठीक है ओके। क्या समझे आप लोग बोलो, बॉयज एंड गर्ल्स कुछ समझे आपके एग्जाम्पल से? ओके ईमानदारी से 2 लड़के और 2 लड़कियां यहाँ पे आइए। क्या समझे अभी तक? माशाल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह। आजा कोई बात नहीं, देखिए ये कहां से आया कॉन्फिडेंस, पहले से था या स्पीच देने के बाद आया? पहले से ही था कहते। ओके आप हमारी स्पीच के बाद ओके। अच्छा काम करिए, बॉयज इधर आ जाओ मेरे से राइट साइड, गर्ल्स इधर आ जाओ। अरे अच्छा बस ओके, बच्चे बस थैंक यू। अच्छा 1 सेकंड, अभी तक आप क्या सीखे बोलो? क्या सीखे सर, क्या बोले आपको? हाँ सर फोटो लेके मॉडल सीखे। क्या मॉडल कौन सीखे? मॉडल का हाँ सीखे। अरे शाबाश, आजा माशाल्लाह, पकड़ो अच्छा बोल रहे हैं बॉयज। 1 सेकंड, क्या सीखे? Yes. Be thankful to Allah and never give up. Be positive. देखो आप सोचिए कितने अच्छे बात करें। और क्या सीखा? And respect to all teachers. रिस्पेक्ट टू टीचर्स। वेरी, सुनो बच्चों कितना अच्छा बोला बच्चा। हाँ वेरी गुड, बोलिए। And when your parents is telling anything, listen for them. माशाल्लाह, ये बहुत क्लास में 4th क्लास के बच्चे में ये सुन देखो माशाल्लाह, वेरी नाइस। और फिर बोलेंगे वेरी गुड, वेरी नाइस। Be positive and never give up. माशाल्लाह, वेरी नाइस। Respect to your teachers and parents. Listen to your parents. वेरी गुड, शाबाश, Very good. 4th क्लास के बच्चों का ये हाल है माशाल्लाह। ऑल क्रेडिट गोस टू योर। यहीं पे ठीक है।
सॉरी, एक 2 मिनट के लिए चाय पी सकते हो बच्चों? Yes, let's continue students feedback. Sir will listen from here. Here, please. Think positive, everything is possible. If you give up, you won't get any success. If you didn't give up, you will get success and you will win all the time. Mashallah, very good. Next, और कोई बोले? yes. Don't create crowd over there. Sit down. Those who has completed, sit down, please. माशाल्लाह, देखो बच्चे कितनी very good. Thank you, sir. Mashallah. Yes, thank you, Mr. Sayyid Salim sir, for motivation. Good lecture. Mashallah. Yes, come one by one. Don't create crowd over there. आपने जो वाटर का दिया था हमको बहुत समझ में आ गया. माशाल्लाह, Mashallah, very good. सेकंड क्लास की लड़की की ये सोच है और जो मैं उनको समझाया पूरी इल्म हासिल हो गई. और कोई है भाई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. First I am thank you sir. Say loudly. Let's speak. Thank you sir. Yes. और कोई? And my all teachers very thank you. ये honesty है. Yes sir. आपके Mashallah. मम्मी डैडी को थैंक यू बोलो. या नहीं है क्या? नहीं चाहिए. Mashallah. Thank you, Mama, Papa. Mashallah, very good. Come on, next one by one. Sit down, those who have completed. Please take your seats. Students, take your seats, those who have completed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, thank you to sir. इससे अच्छी खुशनसीबी की क्या बात है. देखिए, छोटी लड़की आके ये कह रही है सर आप आगे बढ़ाएं. थैंक यू. आप क्या बनना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह. Sir, one minute, sir. इसके बाद करिए प्लीज. Yes. Yes, we'll have this session later. Let's wind up. Respect your parents and don't compare to us. Yes, say once again loudly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, thank you to sir for coming. And respect your parents, teachers, and elders, and don't compare to us. Thank you. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. First of all, thank you for sir
come and give a knowledge once. Thank you, sir. माशाल्लाह। And respect your teachers, parents, and friends. Thank you. Thank you for my teachers and sir and my school. माशाल्लाह। My name is Mohammad Tafi Ahmed. I am studying in first class. Sir is giving me knowledge. Thank you for sir. माशाल्लाह, very good। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग के लिए मैं गोल सेटिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग को क्या करना है बोलिए? One by one। अच्छा, आपने एग्जांपल दे लो। ओके, एग्जांपल सुनिए, बैठिए। Listen, student discipline is बच्चों must। आप लोग सुनो। Keep silence। सही का एग्जांपल अच्छा था ना? और एक अच्छा दे दो, आप सुनो, सुनिए बच्चों, सुनो। बैठो। देखिए, एक मर्तबा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? गोल सेटिंग क्या होता है, सोचो, सुनो बच्चों। मेरे पास एक कार है, I've got a car, I'm driving a car। क्या कर रहा हूँ मैं? बच्चों सुनो, सुन रहे हैं आप लोग? I've got a car, I'm driving a car। 50 की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, कितना जा रहा हूँ? 20 किलोमीटर की आपने मैं जाने के बाद राइट साइड जब मैं देखा तो अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या हो गया था? तो मैं क्या किया? गाड़ी, आई जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द कार, आई हेल्प द कंसर्न पर्सन, उसकी मदद किया। मेरी स्पीड क्या थी पहले भाई? 50। अब वो एक्सीडेंट होने के बाद मेरी स्पीड कितनी हो जाती? 20-30 हो जाती। नको भाई, स्पीड गए तो ऐसा होता, ऐसा नो। अब 1 घंटे हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर मेरी स्पीड क्या होती? फिर 50 हो जाती, अपन भूल जाते अपन। रात के बाद के चलो भाई, अरे नहीं हो गया ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप बच्चों, आप लोग आपका मकसद कैसा बनाना है वो बोलो। अब सेकंड टाइम भी मैं कार लेके निकला, आई स्टार्टेड ड्राइविंग द कार। कितनी स्पीड थी मेरी? अभी भी 50 की स्पीड से जा रहा हूँ। 20 किलोमीटर होने के बाद राइट साइड फिर एक्सीडेंट हुआ। इस बार क्या किया मैं? उतरा गाड़ी पे से, मदद किया, बट इस बार क्या किया मैं? एक फोटो ले लिया। किसकी? एक्सीडेंट की फोटो लेकर अपने कार के सामने स्टीयरिंग पे रख दिया। अब आप बोलो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब वो मेरी डेस्टिनेशन जहां तक मुझे जाना है वहां तक क्या स्पीड रहेगी? क्यों रहेगी भाई बोलो? एग्जैक्टली क्योंकि मेरे सामने मेरा मकसद जो है, मुझे दिख रहा है कि भाई अगर मैं स्पीड करूंगा तो खुदा न खास्ता ऐसा होगा। तो सामने में क्या है? मेरी फोटो है, फोटो ले लिया था। उसी तरह अगर आपको कुछ बनना है जिंदगी में तो आप एक फोटो बना लो। फोटो बनाकर आपका नाम लिखो, दीवार पे लिख दो, खिजरा, she wants to become a doctor, इंशाल्लाह वो लिख देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या होगा जब आप सवेरे उठोगे, जब भी जागोगे, आपकी नजर उस पर पड़ेगी। जब आपकी उसकी नजर पड़ेगी तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। आपको ये ज़हन में आएगा कि मुझे इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। कौन से डॉक्टर बनना है वो आपके ऊपर है, कौन से इंजीनियर बनना है वो आपके ऊपर है, कौन से पायलट बनना है, बिजनेसमैन बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या जज बनना है, या आईएएस बनना है, या आईपीएस या कलेक्टर, जो भी बनना है। आप आज क्या करोगे? पेपर पे लिख लो। एक पेपर आप
लिखकर दीवार पर, आपके डाइनिंग रूम में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में, आपके फ्रिज पे, हर जगह। बस सताओ मत मम्मी डैडी को, सर बोल दिए पूरे पेपर आप फाड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक तो पेपर फाड़िया, फाड़ के लेबल करिए, आप अपनी फोटो लगाइए, लगा के बोलिए आपके मम्मी डैडी को इंशाल्लाह मैं सो एंड सो टाइम पे मैं डॉक्टर बनूंगी, ठीक है? बनेंगे जो भी है। करोगे बच्चों? अच्छा था एग्जाम्पल? अब एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। हम क्या करते हैं, सुनो बच्चों, और ये बड़ों के लिए भी है। अक्सर हम क्या करते हैं, वी लिव इन द पास्ट और फ्यूचर। हम क्या करते हैं, जिंदगी को पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में? सुनो आप लोग, कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करा था। नो, आज में जीना है आपको। क्या करना है? प्रेजेंट में जीना है। जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं उनको अल्लाह ताला सक्सेस बनाते हैं। कैसा बोलिए आप? देखिए भाई, अब ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट है, दिस इज माई प्रेजेंट मोमेंट। इफ आई एम डूइंग गुड, अगर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मेरा 1 घंटे के बाद ये प्रेजेंट क्या होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, पास्ट हो जाएगा। तो मेरा पास्ट अच्छा हो गया। अब मेरा पास्ट अगर अच्छा है तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा। आप समझे मेरी बात? तो आप लोग को क्या करना है, प्रेजेंट में अच्छे रहना है। आज अब आप एग्जाम्पल में देता हूं, बुरा मत मानिए, आपके रिश्तेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, किसी ना किसी का इंतकाल हुआ है। हम क्या करते हैं, इंतकाल होने के बाद जाके उनके घर पर पुरसा देते हैं, ये कहते हैं मेरा भाई था, मेरी जान, हर वो चीज कर देता था, मेरे को जो बोले मैं मदद कर देता था। बट जब वो लोग जिंदा रहते हैं, हम जाके सलाम तक नहीं करते, हम उनकी कैफियत नहीं पूछते। समझ रहे हैं मेरी बात? शाबाश बच्चा, तालियां हमारा सो मार सकते, अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है? आप लोग समझे मेरे एग्जाम्पल? तो आज से क्या करना है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग क्या करते हो, खिजरा ये सोचेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आपका नाम याद है बोल के। अब मैं पूछा, समझो, खिजरा, फाइन सर, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ओबीडियंट हूँ, मेरे माँ बाप जो बोले मैं बात सुनती हूँ, और मैं डॉक्टर जब बनूंगी मेरे माँ बाप को हर वो खुशियां दूंगी। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ आपके माँ बाप की आप अभी इज्जत करो, आज इज्जत करो आप। अब आप बोलेंगे वो कैसा सर, हम तो कमाते नहीं, हम कैसा हमारे माँ बाप की मदद करें? अरे बच्चों, आपके माँ बाप को जब रात में आते हैं उनके पाँव दबाओ, उनकी दुआ लो, उनको एक गिलास पानी पिलाओ, उनको हंस के देखो, उनको थैंक यू बोलो। समझ रहे हैं आप? उनकी हिम्मत अफजाई करो। कभी माँ बाप आते हैं, बाहर से थक के आते हैं, आप आते कि मुझे ये होना मत बोलो, उनको बिठा के उनके पाँव दबाओ, उनसे बात करो। आप बेफिक्र रहिए मम्मी डैडी, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूंगा। दैट्स इट। वो लोग ये नहीं चाह रहे कि जाओ पत्थर उठा के लाओ या पैसे लाओ, कुछ नहीं ना भाई, सिर्फ अच्छा पढ़ो, आप लोग अच्छा नाम करो, क्योंकि आप अच्छा नाम करोगे तो किसका नाम होगा? आपका नाम होगा, आपके माँ बाप का, आपके स्कूल का, आपकी कौम का, आपकी कंट्री का। तो याद रखिए, एक अच्छा आदमी रहने से क्या होगा? पूरी कौम अच्छी होती है। अगर मान लीजिए मैं अच्छा काम करता हूँ तो आप मुझे याद करोगे? अरे फहीम सर आए थे, कहाँ से है उन्होंने, कौन से खानदान से है, कौन से एरिया से है, बोल देना भैया। अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई गलत काम करा तो क्या बोलोगे? पूरे खानदान, पूरी कौम का बदनाम होगा। तो एक बच्ची से हर वो चीज पॉजिटिविटी होगी। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से प्रेजेंट में जीना है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जहन में रखना है। रखोगे? श्योर? ये बात होगी। ओके फाइन, तो चेक आ गया मेरे पास, तो 5 मिनट में बैकअप करना है मेरे को। ओके, एनीवे, आप इंशाल्लाह अगर अल्लाह करा तो मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे बात करूंगा। बट व्हाटएवर नॉलेज आई हैव गिवन, I want you, boys and girls, and respected, people who are here, please listen. If possible, embrace what I have spoken. मैं आपको जो बताया हूँ उसको सही समझिए।
देखिए वक्त की कमी है, as you know, I understand everyone has got some work, but इंशाअल्लाह ताला next time जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। I just want to tell you one thing, मैं जो भी आपको बताया हूँ समझिए आप, दिल और दिमाग में बिठाइए। This is not just for today or tomorrow. I'm telling you this is for lifelong। कि आपको मैं जो बातचीत बता रहा हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, आपको हर forever until last day of your life you should remember this। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैं आपको बोलता हूँ, उसके बाद वाइंड अप कर देता हूँ। देखिए एक स्किल होता है, हम उसको मिडिल स्किल्स कहते हैं, वो ये स्किल है। अक्सर क्या होता है, आपको पता चलना चाहिए आप किससे कैसा बिहेव करें। अगर आपके घर में रिश्तेदार आते हैं तो उनसे कैसी बातचीत करें, अगर आपके बड़े कोई ठहरते हैं तो उनसे कैसा अखलाक से पेश आए, अगर कोई घर में आता है तो किस तरह उनको पानी दिए, अगर आपको खाना खाना है तो दस्तर पे कैसा बैठे। ये बेसिक एटिकेट्स है, ये बहुत जरूरी है। मान लो आप बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, अगर आपने बेसिक एटिकेट्स नहीं है तो कोई चाहेंगे आपको, तो ये जहन में बिठाओ। ये बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वक्त की कमी है इसलिए मैं वाइंड अप करता हूँ, बट जहन में ये रखिए हमेशा। 5 मिनट। अच्छा, एक चीज जहन में रखिए आप, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ दुनियाई एतबार से सक्सेस का फायदा नहीं। अगर आपके पास दुनिया के करोड़ों रुपए आ गए, एक से एक आलीशान आपके पास कार है, आलीशान बिल्डिंग है, क्या ऐसा अगर आपको दीन में फायदा नहीं तो आप दीन से दुनिया लेना। समझ रहे हैं आप? पहले वो क्या है मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ताला की रजामंदी होना। जैसा मैं आपको बोला, स्कूल जब आ रहे हैं आप, स्कूल को आने से पहले वजू करके आओ। जब आप वजू करोगे आपकी सोच पाक हो जाएगी, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, आपके अखलाक आप में आ जाएंगे, आपके इनर सेंस जो रहेगा ना, दिल और दिमाग में आपको ये लगेगा अरे भाई मैं वजू से हूं, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो आपको तकलीफ दे होगा। अगर आपके टीचर जब पढ़ाएंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन आएगा, नहीं तो ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। आपके टीचर पढ़ाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। अब आप क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर हम नहीं सुन रहे तो हमारा लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये ज़हन में बिठाइए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में देखिए सिर्फ दुनियाई एतबार से मत करिए, दीन के एतबार से भी जीना है। कैसा जीना है आपको? दीन के एतबार से। पहले आप ये सोचो, मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये काम मेरा सही है? क्या अल्लाह ताला इससे रजामंदी है? समझ रहे हैं आप? जो बोले ऐसा नहीं करना, ऑनेस्ट रहना। छोटी छोटी आप बोलेंगे सर हम बड़े बिजनेसमैन हैं, हम क्या ईमानदारी की बात करें? ईमानदारी, अगर आपके बैग में गलती से किसी का रबर भी आ गया तो आप लिख जाके टीचर को दे देना, मैडम मुझे नहीं पता था किसके पास का है, उसको ईमानदारी हो। अगर आपके पास किसी का एक पेपर भी आ गया तो निकाल के आप टीचर को बोल दें, ईमानदारी उसको बोलते हैं। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है भाई मैं करोड़ों रुपए इधर नहीं, छोटी सी चीज भी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? बुक्स हैं, पेन्स हैं, आपके ड्रेसेस हैं, किसी को आप पीछे कुछ ऐसा लिख दे रहे हैं, कुछ मत करिए। क्योंकि मैं एक लास्ट चीज बोल के मैं वाइंड अप करता हूँ, आपकी जबान की अहमियत। बच्चे बच्चियां जो है आजकल क्या करते हैं, जो दिल में बोल देते हैं, बट मत करिए। एक टीचर अगर अच्छी बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे की जिंदगी बन जाती है। अगर एक टीचर अगर बच्चे को या बच्ची को झिड़की दे देते हैं तो उनकी जिंदगी गलत उसमें चल जाती है। क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका दिल बहुत नाजुक रहता है। ये स्पेशल टीचर्स के लिए भी, बुरा मत मानिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को माँ बाप एक भरोसे से भेजते, आपका फर्ज ये बनता है कि आप माँ बाप का काम निभाएं। बाज वक्त होता है, मैं भी समझता हूँ, यू नो टीचर्स, हम भी स्पीचेस देते हैं, कोई हंसते हैं, कोई मजाक करते हैं, बाज वक्त नहीं हंसते, दिल को तकलीफ होती है। बट याद रखिए आप लोग ना ही सिर्फ एक स्कूल की, आप लोग कौम का बेड़ा वो कर रहे हैं, पूरी उम्मत को आपको, क्योंकि टीचर का मुकाम ऑर्डिनरी नहीं है, माँ बाप को भरोसा करके आपको भेज रहे हैं। और ये वाइस वर्सा पेरेंट्स पे भी जाता है, पेरेंट्स भी ये भरोसा करना अगर टीचर कुछ कभी गलती इधर उधर हो गई तो माफ करना सीखना। बुरा मत मानिए, आगे आप ऐसा कैसा करें वैसा कैसा करें, नहीं, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर बच्चा, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, बुरा मत मानिए, बच्चा आके अगर टीचर की शिकायत करता है तो इमीडिएटली माँ बाप आके टीचर्स पे आके गुस्से में आके, तब क्या होता है
टीचर्स और पेरेंट्स में सही नहीं बनती है और बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। बुरा मत मानिए, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे स्मार्ट है आजकल, वो बोलते हैं टीचर ऐसा बोले, माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप के अपने बेटे कुछ हो गया तो आप कोऑर्डिनेट करो। और बच्चे कभी टीचर्स के जाके बुरा नहीं बोलते। हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो माफ नहीं करना, क्योंकि आप जुल्म भी सहना भी अपना गलत है। अपना इस्लाम इतना पाक इस्लाम है, समझ रहे हैं आप, हर वो चीज को थोड़ा माफ करने की नियत रखना। कोई बच्चा गलती से आपको मार दिया, जाके कि घर में कंप्लेन करे, डैडी एक बच्चा मेरे को मार दिया, अब डैडी गुस्से में आ जाते, मेरे बेटे को मारा, मैं कभी नहीं मारा, कोई और मारे। तो आप समझना, टीचर्स बहुत इन्वॉल्व रहना कि भाई, क्योंकि आप लोग जिंदगियों से खेल, एक छोटे मोटे नहीं है, कौम से एक माँ बाप इतनी मेहनत करके आपके पास यहाँ भेज रहे हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है, क्योंकि यही अक्ल हलाल चीज है। आप ये मत सोचिए अरे भाई हमको फीस मिल रही नहीं, अल्लाह वास्ते करिए, खौफ खुदा लाइए, अल्लाह से डर के काम करिए। क्योंकि ये जो बच्चे आप देख सकते हैं, मैं पसीना निकाल के बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ 100% कर रहा हूँ, खाली आके टाइम पास नहीं। मैं इज्जत करता हूँ रहमत भाई किसके लिए आया, बट रहमत भाई बाहर गए थे, आप देख सकते हैं, मैं क्या एक सेकंड भी टाइम वेस्ट किया। मुझे रहमत भाई देखो या कैमरा देखो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो वो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से रखो, खौफ खुदा रखो। अरे कैमरा दिख रहा भाई अपन टीचर नहीं, आपको चाहत रहना, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, आज से एक अहद करो, हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे, किसी को दिखावा मत करो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और एक लास्ट बोल के मैं आपको कम कर दूंगा, जबान की अहमियत के बारे में बोल रहा था, एक एग्जाम्पल देता हूं, किल हिम कॉमा नॉट लिव हिम। क्या मतलब, मार दो, किल हिम कॉमा नॉट लिव हिम, मत छोड़ो। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, किल हिम नॉट कॉमा लिव हिम, क्या हो गया, डोंट किल हिम, यानी कि किल हिम नॉट, मत मारो, छोड़ दो। अब कहां फर्क आया भाई, बोलो। एग्जैक्टली, एक कॉमा से किसी की जान गई, किसी की जान बच गई। तो आप समझ रहे हैं आपकी जबान की अहमियत, आप समझो इतनी प्यारी जबान है, उसको सही इस्तेमाल करो। जो दिल में आप बोल दिए, किसका दिल टूट जाता, वो दिल टूटने से उन्हें फ्यूचर उसका खराब हो जाता। तो सोचो आप, आज से ये जो एग्जाम्पल है अच्छा दिल और दिमाग में बिठाओ, ठीक है। वजीर जस्ट वांट टू से बिग थैंक यू, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा सुने। तो आप जस्टिस आपको समझ में आया। और एक अदबन गुजारिश है, टीचर्स हो या कोई अगर लेडीज इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो 7:20 से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनेबल अमाउंट है, मैं हमारे सर को बोल देता हूं, टीचर्स के तो अलग है, अगर कोई और करना है तो 7:20 से ऑनलाइन है। इसके अलावा देखिए मेरा एक फहीम सैयद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों को इंग्लिश सिखाने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाने की, और जो भी मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ उसके बारे में। आज बच्चे ऐसे हैं, मैं जो स्कूल जाता हूँ वो लोग लिखते हैं, सर मुझे डॉक्टर बनना है, कैसा बनूं, सर मुझे IAS बनना है, कैसा बनूं, सर मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, क्या करना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। तो मेरे चैनल पे देखिए भाई, दिन और दुनिया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फहीम सैयद मोटिवेशन बोलकर है, अगर आप सब्सक्राइब करिए तो इंशाल्लाह उसमें आपको फायदा होगा। But this I just want to say big thank you so much. Yes, mashallah. We are all thankful for Sayyid Fahim being here and for motivating us and spending time, lot of efforts. He has a lot of good experience and he visited a lot of countries. With all his collective experience, he came here today to motivate us, and inshallah we request Fahim sir to come in future also. We have such kind of motivational speeches inshallah in future, and we will have facilitation for Fahim sir inshallah. And I ask, how was the today's session to teachers and the parents? If you want to give any feedbacks, please raise your hands.
how was the today's session? जी सर के साथ था, बहुत ही अच्छा था। सर ने 2-3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई जो कि हमको बिल्कुल छू गई। हमारे क्या यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं टीचर्स, पेरेंट्स, उन सभी के दिल में छू गई होगी। सर बोले कि दही का जो एग्जाम्पल दिए एकदम बेस्ट था सर वो हमारे लिए। तो अब आज से टीचर रहो, स्टूडेंट रहो या पेरेंट्स रहो, अपने को कैसा बनना है? बर्फ के जैसा बनना है या दही के जैसा बनना है? यस, वेरी गुड। क्योंकि सर जो समझाए कि बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगा, राइट? बट दूध को मिक्स दही में करे तो वो कन्वर्ट होता क्या? दही दूध होता क्या? तो अपने को जो भी सीखना है अच्छे से सीखना है। और सर जो बिलीफ के एतबार से जो बात बोले कि टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई सर, लेकिन इन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे अखलाक कहीं ना कहीं रुक गए, राइट? तो अखलाक को कैसा सुधार करना है, सर के स्पीच से हमको ये बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हो गई। अगर आपके कुछ सवाल थे जिसकी आपको जवाब होना है, आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 मिनट्स का टाइम रहेगा, सबको एक क्वेश्चन का टाइम मिलेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मिनट्स में, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, ठीक है? जिसको भी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एनीवन, आपके दिल में जो सवाल है करिए, नो इश्यूज। क्लास 8, क्लास 7 स्टूडेंट्स, सर हमको पायलट बनना है तो हम क्या करना? माशाल्लाह, पायलट आप बन गए इंशाल्लाह ताला। मैं आपको जो बोला था ना, आज क्या करना है, आप पेपर लेना है, आपकी फोटो के साथ साथ आपका नाम और पायलट इंशाल्लाह अल्लाह बना देगा, क्योंकि वो जहन में। अब रहा सवाल पढ़ाई का, आपको क्या करना है, थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा करना, मैथमेटिक्स, साइंस वो रहता। अभी तो आप कौन सी क्लास में? फर्स्ट में ना। इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट मैथमेटिक्स वो 10th के बाद इंटरमीडिएट में एमपीसी बोल के रहता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके बाद क्या होता है, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोल के आप करें तो वो फायदा हो सकता। नहीं तो पायलट्स के कोर्सेस रहेंगे, ठीक है? अल्लाह चाहे तो आप बनेंगे, बट आज से आपको क्या करना है, थोड़ी अच्छी मैथ्स, फिर साइंस, इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करो। और आज आपकी फोटो क्या करना है, पेस्ट कर देना है। क्या नाम है आपका? उमर खान। इंशाअल्लाह ताला उमर खान 2043 में 20 साल, अभी तो कितने साल के? 4 साल, ठीक है? अल्लाह चाहा तो आप लिख लो खाली, उमर खान इज गोइंग टू बी ए पायलट इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्लाह चाहा तो हो जाएगा। वेरी गुड, पायलट के लिए तालियां। पेरेंट्स any question from your side? क्वेश्चन है या सजेशन है या हाउ यू फील दिस काइंड ऑफ सेशन? इंशाल्लाह वी विल हैव एवरी सैटरडे सच काइंड ऑफ सेशंस इंशाल्लाह। जी थोड़ा आगे बढ़ाइए, पेरेंट्स पे दीजिए। सर हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आपका एक्सप्रेशन है, आई एम वेरी हैप्पी, इट वाज वेरी गुड। I never think that you have done this session. I am as a annual 3-4 to schools. I am as a to take the student to outside, like a small playgrounds. I handle little van school, TPS and personal school. So I never think that you have given that speech is very good. So people are learning so many things. It's very happy. Thank you. माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और टीचर्स उर्दू में ही बताएं, जरूरी नहीं है इंग्लिश में बताएं। उर्दू में बता सकते हैं कि कोई फीडबैक प्रॉब्लम ले नहीं सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इससे हमको ये हमारे पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत आ रही थी बार बार कि बच्चे आगे घर में जो है वालिदैन की इज्जत कदर या फिर जो पढ़ना है घर स्कूल में पढ़िएगा, अब घर पे आके क्या करना है हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की शायद समझ में आ गया होगा कि घर पर भी जाके उन लोगों को जैसा कि दही से दूध बनना नहीं है, बराबर दही को दही की शक्ल में रखना। लास्ट क्वेश्चन जी सर के टीचिंग्स में यस एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इफ यू फाइंड एनी फॉल्ट ऑफ ए टीचर, इफ ए स्टूडेंट कंप्लेंट टू पेरेंट्स रिगार्डिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, अगर बच्चा शिकायत करा टीचर्स की पेरेंट्स के पास, तो बच्चों के सामने टीचर्स की बेअदबी मत करिए। डोंट डिग्रेड द टीचर्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के दिलों से टीचर्स की अहमियत खत्म हो जाती है। प्लीज मेक इट नोट। आप दिलों में दिमागों में पेरेंट्स के लिए सिंसियर रिक्वेस्ट है कि डोंट डिग्रेड, डोंट डीमोटिवेट द टीचर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ से टीचर्स की अब मैं कहता हूँ कि हमारे कई नौजवान आज पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों के हैं, मगर भटक रहे हैं। उनको कोई जॉब्स मिलने वाला नहीं है, कोई गलत कामों में मुलविस है। नौजवानों का तकरीबन हिस्सा उम्मत का पढ़े लिखे हैं डिग्री से, मगर उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास कुछ करने की सलाहियतें नहीं है। वजह उसमें ये भी है कि वो टीचर्स की नाकदरी करते हैं, टीचर्स की बेअदबी करते हैं, स्कूलों की जहाँ से इल्म हासिल करते हैं उसकी कदर नहीं करते हैं, बाअदब बानसीब होते हैं, बेअदब बेनसीब होते हैं। कहीं ना कहीं हम इस पहलू पे गौर फिक्र करना है। सूफी बनना है, वली बनना है, सहाबा सिफत करना है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश, इनके लिए तालियां हमारी। मैं इसलिए आपको क्या बता, पहले दीन से दुनिया, तो आप पहला काम अपने वालिदैन की दुआ में रहना है, ठीक है? तो क्या होगा, अल्लाह ताला आपको रास्ता बताएंगे। अब आपकी जो सोच है ना, ये इतनी पाक सोच है, कई लोगों में ऐसी सोच नहीं आती, तो अल्लाह ताला आपको वो इल्म दे चुके हैं ऑलरेडी, आप वो रास्ते पे जा रहे हैं। बट बीच में शैतान भटका था, तो उसको क्या करना, अपन उसको भटका देना। वली बनना है, अभी वली बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप, ठीक है? इंशाल्लाह होगा। इसके लिए क्या होता है, आप थोड़ा पढ़ेंगी, क्या होता है, देखो भाई, अपन माँ बाप की भी बात सुनना है, अपने को दीन भी देखना है, दुनिया भी, है ना? अब मैं आके यहाँ 2 घंटे बातचीत करा, अब जाने के लिए मेरे को 1 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, तो अब मेरी फैमिली भी क्या बोलेगी मेरे को, आप 3 घंटे अच्छी स्पीच दिए, अच्छा काम करिए आप। अब हमारे को भी एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो आप क्या करना है, थोड़ा पढ़ाई भी करना है, थोड़ा दीन भी करना है, ठीक है? इंशाल्लाह कर सकते हैं, ठीक है? Take positive habits, make this possible. माशाल्लाह, ये मैं स्पीच से दिया बोल के सीखे, पहले से आप आते हैं, पहले से आता है। पक्का बोलो भाई, क्या सीखे, बोलो। जो एक दूध से दही बना सकता, मगर दही दूध नहीं बना सकता। मतलब कि डक स्मार्ट हो सकता, स्मार्ट डक नहीं हो सकता। माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह, शुक्रिया भाई, जरूर आप चलिए अच्छे बनिए, ओके? चलिए, we will have facilitation filing some. क्या बनना है? मिलियनेयर।
ऐसा बिजनेसमैन बन सकते हैं आप। बिजनेसमैन बनना है तो क्या करना है? पहला काम, आपके माँ बाप आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, तो वो फीस सही इस्तेमाल करना। बिजनेसमैन क्या करते हैं मालूम? 1 लाख रुपए डाले तो 2 लाख आना बोलते है ना। अब आपके माँ बाप उतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, अगर माँ बाप आपको कुछ फीस दे रहे ना, उससे ज्यादा इल्म हासिल करना, तो आप बिजनेसमैन बन गए। आज से वही करना। क्या करना? टीचर जो पढ़ा रहे ना, सुनते जाना, घर में पढ़ना, सुनते जाना, घर में पढ़ना। तो उससे फायदा क्या होगा? आप जो फीस दे रहे ना, 3-4 गुना निकाल रहे हैं। बिजनेसमैन का तरीका है ये। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, माँ बाप की बात सुनो, ठीक है, और ईमानदार, ओबीडियंट हो, ऑनेस्ट हो, अल्लाह आपको तरक्की, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। हाफिज अफरान, माशाअल्लाह, बहुत गिव अ राउंड ऑफ अप्रिसिएशन, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। साइलेंस। स्टूडेंट्स, एक काम करो, आप आपके साथ टाइम नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। Those who have, yes, those students who have doubts, please stay here. The students who has questions, stay here. Let's wind up this session. फुटबॉलर सुनिए। Those who want to ask questions, those who want to ask questions can stay after presentation. We will have a photo session also. एक फोटो सेशन भी होगा। अच्छा, आपको एक बात बोलो भाई, दीन दुनिया दोनों चीज होने हैं ना अपने को। अब आप ये दुआ तो दे रहे हैं आप मेरे को। अब दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करो आप, मेरा चैनल जो है ना, फहीम सैयद मोटिवेशन, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। उसमें फायदा क्या होगा मालूम? मैं आपको बोलता हूँ, जो डॉक्टर बनना है, आप आपका नाम बोलो, मेरा नाम, मैं ये स्कूल में कमेंट में मुझे डॉक्टर बनना है, मैं आपको बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बोले मुझे लॉयर बनना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है ना। This is the best way to connect with Fahim sir. आप कनेक्ट करो, माशाल्लाह। Thank you so much for being here, Fahim sir. Alhamdulillah, we thanks our ये है, देखिए, फहीम सैयद मोटिवेशन बोलकर, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग को जितना इल्म होना है आप ले सकते हो। अगर आपको भूख लगी तो मैं खाना खाऊं या आप खाना, तो आपको जो होना पूछ सकते हो, ओके। चलिए, माशाल्लाह, will facilitate Fahim sir. Yes, have a round of clap.